हेलो। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे और पिछले पार्ट में हमने जाना था कि ये कहानी एक साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन है उसके बारे में है। उसने खोज की है उस तरीके की जिससे कि इंसानी शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। अब वो कुछ ड्रग्स लेता है जिसके बाद उसका जो शरीर है वो पारदर्शी हो जाता है। अब पारदर्शी होने की वजह से वो किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होने के साथ ग्लास की तरह सॉलिड बना रहता है। वो लंदन की सड़कों पर घूम रहा था और उसके पाँव में मिट्टी लगी थी, तो उसके पैरों के निशान दो लड़के देखते हुए बढ़ रहे थे। ठंड से खुद को बचाने के लिए वो एक लंदन स्टोर में जाता है और वहाँ पर वो कपड़े वगैरह पहनता है, लेकिन सुबह के वक्त वो पकड़े जाने के डर से वापस से कपड़े उतार देता है और उसके बाद वो जाता है एक ऐसी शॉप पर जहाँ पे कि उसे कुछ थिएटर के एक्सेसरीज मिलते हैं, जैसे कि बैंडेजेस और फॉल्स नोज विस्कर्स वगैरह, जिसको कि वो पहनकर जाता है आइपिंग विलेज। वहाँ पर वो एक इन में ठहरता है, लेकिन वहाँ पे भी वो कुछ ऐसे काम करता है जिससे कि लोगों का शक उसके ऊपर आने लगता है। जिसमें से कि एक चीज़ हमने देखी कि क्लर्जीमैन और उसकी जो वाइफ थी वो लोग जाग जाते हैं क्योंकि स्टडी से पैसों के यानी कि सिक्कों के बजने की आवाज़ होती है। ऐसा पता चलता है कि क्लर्जीमैन के डेस्क से कोई पैसे ले रहा है, तो बिना कोई शोर किए अपने हाथ में पोकर को कस के थामे क्लर्जीमैन दरवाज़ा खोलते हैं। कहानी की शुरुआत में हमने ये भी देखा था कि जो ग्रिफिन है वो एक लॉलेस पर्सन है, क्योंकि उसने क्या किया था कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसको निकालने की कोशिश की घर से, तो उसने बदला लेने के लिए उसने उनके घर को आग लगा दी थी। तो इससे ये हम समझ पाए थे कि ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस पर्सन है। अब यहाँ पर आगे क्या होता है देखते हैं। जब क्लर्जीमैन ने दरवाजे को खोला है, तो क्लर्जीमैन यानी कि जो पादरी है वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर दो, यानी कि जो भी हो हार मान जाओ, घुटने टेको। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. तो क्लर्जी मैन को आश्चर्य होता है जब उन्हें पता चलता है कि रूम देखकर खाली लग रहा था। वो और उनकी पत्नी डेस्क के नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखते हैं। किसी के भी होने की वहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी देखकर पता चल रहा था, ये नज़र आ रहा था कि डेस्क खोला गया था और घर की देखरेख के जो पैसे हैं वो गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. बड़ी असाधारण बात है, पादरी पूरे दिन, जो बचा हुआ दिन था, कहते चल रहे थे। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये जो घटना हुई थी ये उतनी असाधारण नहीं थी जितना कि बिहेवियर था, बर्ताव था मिसेस हॉल के फर्नीचर का उस सुबह थोड़ी देर बाद। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. जो मकान मालिक थे और उनकी जो पत्नी थी वे सुबह जल्दी जागे थे और वो आश्चर्य में थे ये देखकर
कि उस वैज्ञानिक का जो दरवाज़ा था वो पूरी तरह खुला था। अक्सर वो बंद होता था और उस पर ताला लगाया हुआ होता था, और वो जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता था अगर कोई भी उसके कमरे में आए। ये मौका इतना अच्छा था कि इसे जाने नहीं दिया जा सकता था। तो वो दरवाजे से झांक कर देखते हैं, पीप करते हैं और किसी को नहीं पाते। तो वो सोचते हैं कि अब छानबीन की जाए। जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे थे, इससे ये समझ आ रहा था, ये नज़र आ रहा था कि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक था वो थोड़े समय से जागा हुआ होगा ज़रूर। और इससे भी अजीब बात, स्ट्रेंजर यहाँ पे अजनबी नहीं, स्ट्रेंजर मतलब हुआ यहाँ, इससे भी अजीब विचित्र बात, अजीब बात क्या थी कि जो क्लोथ्स और बैंडेजेस वो हमेशा पहना हुआ होता था वो रूम में पड़े हुए थे। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास सूंघने की आवाज़ सुनी। एक पल बाद बेड पोस्ट पर, पाए पर, बिस्तर के पाए पर जो हैट था वो उछल पड़ा और खुद को उनके चेहरे पर जाकर दे मारा। उसके बाद बेडरूम का चेयर जीवित हो उठा। हवा में उछलते हुए वो सीधे उनकी तरफ बढ़ा, पहले पैर की तरफ। जैसे वो और उनके जो हस्बैंड थे वो पलटते हैं डर से, वो असाधारण चेयर जो होती है वो उन दोनों को ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, और फिर लगता है कि वो दरवाजे को कस के बंद करती है और लॉक कर देती है उनके निकलते ही। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. Mrs. Hall लगभग गिर ही जाती हैं सीढ़ियों से घबराहट के मारे। उन्हें इस बात का यकीन था कि वो जो कमरा था उसमें आत्माओं का साया था, और ये भी बात कि वो जो अजनबी, वो जो अनजान व्यक्ति आया है उसी ने किसी तरह इन्हें उनके फर्नीचर में घुसा दिया है। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now. मेरी बेचारी माँ उस चेयर पर बैठा करती थी, वो कराहते हुए कहती हैं, और अब वो मेरे सामने मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. तो जो पड़ोसी थे उनके बीच उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि ये जो परेशानी है ये जादू टोने की वजह से हुई है। अब ये टोना टोटका था या नहीं, जो खबर थी चोरी की क्लर्जीमैन के, पादरी के घर में, ये बात पता चल गई सबको, और वो जो विचित्र जो साइंटिस्ट था उस पर गहरा शक किया जा रहा था कि उसका इसमें कोई हाथ है। शक बढ़ता जा रहा था और भी ज़्यादा जब अचानक वो कुछ तैयार पैसे ले आया। हालांकि उसने ये बात स्वीकारी थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसे स्वीकारे हुए कि उसके पास पैसे नहीं हैं। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist,
who had somehow mysteriously appeared from his empty room. तो ग्राम के जो कांस्टेबल थे, जो पुलिस वाले थे, जो सिपाही थे, चुपचाप उनको बुलाया गया, लेकिन उनका इंतज़ार करने के बजाय मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास चली गई, जो कि किसी तरह रहस्यमय ढंग से प्रकट हो गया था अपने खाली कमरे से। तो अभी मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो लैंडलॉर्ड है वो उसके कमरे में गए थे और उन्होंने देखा था कि वो कमरा खाली है, उसके अंदर साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन फर्नीचर जो है उनके अंदर पता नहीं कहाँ से आत्मा आ गई है और वो जो चेयर था उसने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। तो उस खाली बेडरूम से ये साइंटिस्ट कैसे बाहर आ गया? I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे, वो डिमांड करती हैं, यानी कि दृढ़ता से ये सवाल आक्रामक रूप से पूछती हैं, जैसे कि उन्हें जानना ही है इसका जवाब कि वो चेयर के साथ क्या कर रहे थे। वो गुस्से में है मिसेस हॉल। आगे वो बोलती हैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से कैसे बाहर आए और तुम एक लॉक्ड ताले लगे कमरे में, बंद कमरे में कैसे घुसे। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I'll show you. जो वैज्ञानिक ग्रिफिन था वो हमेशा से कैसा था? क्विक टेम्पर्ड, यानी तुनक मिजाजी, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था। तुम नहीं समझते कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, उसने चीख कर कहा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अचानक वो बैंडेजेस फेंक देता है, जो विस्कर्स थे, जो चश्मे, और यहाँ तक कि नाक भी वो फेंक देता है। उसे ऐसा करने में मात्र 1 मिनट लगता है। वहाँ पे जो डरे हुए लोग थे वो पाते हैं खुद को बिना सर के आदमी को देखते हुए। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अब जो कांस्टेबल थे मिस्टर जैफर्स, वो अब पहुंचते हैं और वो काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं ये पाते हुए कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका सर ही नहीं है। लेकिन मिस्टर जैफर्स ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें आसानी से उनकी ड्यूटी करने से रोका जा सके। वो अपने कर्तव्य को करते ही थे, उन्हें आसानी से रोका नहीं जा सकता था अपने कर्तव्य को करने से। अगर आधिकारिक अनुमति, अगर दंडनायक की वारंट मिली हुई है ये कहते हुए, ये आदेश देते हुए कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही है, भले ही सर के साथ या सर के बिना। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. उसके बाद एक असाधारण उल्लेखनीय दृश्य सामने होता है जिसमें कि जो पुलिसमैन है मिस्टर जैफर्स, वो कोशिश कर रहे होते हैं एक व्यक्ति को पकड़ने की जो धीरे धीरे और भी ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था, जैसे जैसे वो एक के बाद एक अपने कपड़े उतारता जा रहा था। आखिर में एक शर्ट हवा में उछलती है और
जो कांस्टेबल है वो खुद को पाते हैं परेशान एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसे वे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। वो संघर्ष कर रहे थे एक व्यक्ति को पकड़ने की जिसे वो देख नहीं पा रहे थे। Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को पाया घूसों से मार खाते हुए, जो कि न जाने कहाँ से आ रहे थे। They seemed to come from nowhere. दिख ही नहीं रहा था कि वो आ कहाँ से रहे हैं। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिर में जैफर्स जो हैं वो मार खा के बेहोश हो जाते हैं, जैसे वो प्रयास कर रहे होते हैं आखिरी प्रयास पकड़ने की उस वैज्ञानिक को जिसे देखा नहीं जा सकता था। There were nervous, excited cries of "Hold him!" but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. तो वहाँ पर सब लोग बेचैनी से अधीरता से चीख रहे थे। वहाँ पे बेचैनी अधीरता से भरी हुई चीखें थी जो कह रही थी उसे पकड़ो, लेकिन ये कहना करने से आसान था। मतलब इसे कहना तो आसान था लेकिन करना मुश्किल। ग्रिफिन ने खुद को आज़ाद कर लिया था और अब किसी को भी नहीं पता था, कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि उस पर हाथ कहाँ रखे जाएं। तो ये कहानी लिखी थी H.G. वेल्स ने और हमने इस स्टोरी में जाना है कि ग्रिफिन ऑल दिस टाइम यूज़ नहीं मिसयूज़ कर रहा था अपने न्यू फाउंड डिस्कवरी का, जो कि था खुद को इनविजिबल बनाना। अगर वो इसका चाहते तो अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, इसका सदुपयोग किया जा सकता था। वो अपने डिस्कवरी के बारे में लोगों को बता सकते थे। अगर वो चाहते तो अपनी इस डिस्कवरी से कोई भले का काम कर सकते थे, अगर दूसरे का ना सही तो खुद का। लेकिन उन्होंने दूसरों का भी नुकसान किया और खुद का भी नुकसान किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने विज्ञान का गलत लाभ उठाने की कोशिश की और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी मामले में दूसरों से ज़्यादा दक्ष हैं, गुणवान हैं, तो आपको उन गुणों का सदुपयोग करना चाहिए। खुद के साथ दूसरों की भलाई के लिए उस गुण का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ग्रिफिन की तरह गलत लाभ उठाना चाहिए और बाद में खुद के लिए और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही बात हमें इस चैप्टर से समझ में आती है। रीड दिस अगेन और जो इसमें नए नए आपको वर्ड्स मिले उनके मीनिंग लिखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू।